स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about research approaches. This is from research methodology plus 3 4 semesters. So let's begin the class. So what is this research methodology? And research methodology रे बहुत सारा में पढ़ी छे research कौन different types of research. Okay, so in this class we are going to have look about this research approaches. So what is this research approaches? A research approach refers to the overall strategy used to conduct research, including data collection, analysis and interpretation. तो रिसर्च अप्रोच माने होची जो प्रोसेस हमें यूज करि थाउ गोटे रिसर्च करबा पई जो मेथड यूज करि थाउ डाटा केमती कलेक्ट करा हबो ताको एनालिसिस केमती हो विश्लेषण केमती करा हबो ता सहित इंटरप्रेट केमती हमें करबा को मेथड यूज करबा तो से सब नहीं कि टोटल जो जिनस में यूज करुचे रिसर्च रे दैट इज रिसर्च अप्रोचेस. ओके, तो बहुत सारा अप्रोच अलग अलग रही अलग डेटा टाइप रो माने क्वालिटेटिव डेटा पे अलग अप्रोच रही क्वांटिटेटिव डेटा पे अलग अप्रोच रही. तो फर्स्ट होची क्वालिटेटिव अप्रोच. क्वालिटेटिव डेटा पे जो अप्रोच हम रोची जो मेथड रोची इट फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एक्सपीरियंस एंड सोशल फेनोमेना. तो ये जो अप्रोच तैयारी हम क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव रिसर्च पाई तो से कौन कर एक्सप्लोर करने कि अंडरस्टैंडिंग बुझापी जानापी तार मीनिंग जानापी एक्सपीरियंस और सोशल फेनोमेना को आम ऑब्जर्व करने अप्रोचटा प्रस्तुत करा जाए. यूजेस नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन केस स्टडीज एंड टेक्सचुअल एनालिसिस. तो इधर न्यूमेरिकल डेटा किसी भी यूज हम ना बिकज दिस इज क्वालिटेटिव अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च. तो केवल से कौन हम जोटा क्वालिटेटिव डेटा सब रहिबो इंटरव्यू माध्यम रे यस नो और रेटिंग स्केल ए टाइप रो जिनस रहिबो सेठी. तो ये ऑब्जर्व करबा हमें केस स्टडीज माने निया हबो. इट इन्वॉल्व्स मेथड्स लाइक थीमेटिक एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस और नैरेटिव एनालिसिस. तो थीम को बेस करिकी जो टॉपिक हमें नौ छे ताकू नहीं कि एनालिसिस करा हबो दैट इज थीमेटिक एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस. ओके, जो कंटेंट हमर अवेलेबल अच्छे हम पाखे ताकू नहीं कि एनालिसिस करा हबो. गोटे सपोज जनकर बिहेवियर हम स्टडी करबा पे चाहूचे ताले जगह को बिहेवियर हम ऑब्जर्व कले से जिनस को हम एनालिसिस करबा. नैरेटिव एनालिसिस नरेशन जहाँ भी किसी से कहला तार कथा गुड़े को आम एनालिसिस करबा. तो ये सब जिनस क्वालिटेटिव अप्रोच रे रही है. एग्जांपल हो स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज. कंज्यूमर बिहेवियर गोटे कंज्यूमर बिहेवियर केमती रोचे गोटे गुड्स उपरे कि गोटे सर्विस उपरे तो सही केस रे हमें स्टडी करि थाउ क्वालिटेटिव अप्रोच यूज करिकी. सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव अप्रोच इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स रिलेशनशिप और ट्रेंड्स. तो ये केस रे हमें न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करि थाउ तार पैटर्न को आइडेंटिफाई करि थाउ वेदर इंक्रीजिंग पैटर्न डिक्रीजिंग पैटर्न और कांस्टेंट पैटर्न रही ता सहित रिलेशनशिप या सहित मैंने कौन रिलेशनशिप आ गोटे वेरिएबल सहित रही से जिनस हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच माध्यम रे जानी थाउ. इट यूजेस स्ट्रक्चर टूल्स लाइक सर्वेज एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स. ये सर्वे माध्यम रे न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करा जाए ता सहित एक्सपेरिमेंट्स माने करा जाए ना कि कंट्रोल ग्रुप नहीं पारिबा और गोटे नॉर्मल ग्रुप आम नहीं पारिबा. देन स्टैटिस्टिकल मॉडल्स माने एठी यूज हुए जमती मोर रही एक्सेल यूज करके आम एनालिसिस करिथाउ रिग्रेशन एनालिसिस होता है. इट रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सच एज रिग्रेशन कोरिलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो क्वांटिटेटिव अप्रोच रे क्वांटिटेटिव रिसर्च रे बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स माने हमें सब यूज करिथाउ. एग्जांपल हो मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन हाउसहोल्ड सेविंग यूजिंग इकोनॉमिक डाटा. हाउसहोल्ड माने गोटे परिवार संचय उपर इन्फ्लेशन कौन तार इम्पैक्ट रोचे ताकू जानापी चाहूचे तो से आम क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं कि स्टडी करवा. माने बिफोर इन्फ्लेशन माने प्राइस बढ़िया आगु केमती थिला प्राइस बढ़िया पर केमती कंजम्पशन सेविंग रहा तो ये आम नंबर रे पाइबा. ओके, so this is quantitative approach. So basically there are two types of approach qualitative and quantitative approaches. तो मेथड को बेस करके हमें अप्रोच नहीं था. Then next we'll see what is the significance of research.
रिसर्च रो कौन महत्व रही हाँ व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट कहीं तार आवश्यकता रही रिसर्च नहेले कौन असुविधा हे ओके सो रिसर्च प्ले ए crucial role in expanding knowledge solving problems and improving various aspects of life its significance can be understood in following ways तो रिसर्च रो बहुत बड़ा भूमिका रही गोटे देश विकसित होगापाई रिसर्च और डेवलपमेंट रे बेसी खर्च होगा आवश्यक ताहले जे गोटे देश नुआ जिनस किसी आनीपर नुआ इन्वेंशन नुआ डिस्कवरीज हो पार ओके तो कौन कौन रही तार सिग्निफिकेंस आम देखा एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज फर्स्ट हूँ हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट तो रिसर्च माध्यम रे किसी गोटे नुआ तथ्य आम पाई नुआ किसी थ्योरी आम डेभलप कर नुआ किसी कॉन्सेप्ट भी डेभलप कर इट कैन कंट्रीब्यूट्स टू एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जब नुआ जिनस आम जाने ताकू नहीं कि किसी गोटे अप्लाई कर कौ जगार जापर गोटे प्रोब्लेम सॉल्यूशन माने किंबा या बेस करके आग को कौन करा जाई पारिबो से जिनस आम जापर तो रिसर्च माध्यम रे ही बहुत जिनस आसी बहुत जिनस होची आमर सोलार एनर्जी रो धरिकी विंड एनर्जी ओके जिओथर्माल एनर्जी एबे जो सब ग्रीन एनर्जी सब आसूची ता सहित जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गुड़ा सब डेवलप होची दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च माध्यम रे ही जिनस पॉसिबल होची सेकंड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिफाइज एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड इश्यूज इन इकोनॉमिक हेल्थ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी तो रिसर्च माध्यम रे हमें आइडेंटिफाई करि परिबा गोटे प्रोब्लेम रो सॉल्यूशंस कौन हो पार दैट मे बी फ्रॉम हेल्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसी भी जहाँ भी असुविधा अच्छी एक्चुअली जो तार रूट कज जदि आम जानीपारे ताहले ऑटोमेटिक तार सॉल्यूशन आम फाइंड आउट करें तो सही केस रे प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आम रिसर्च करिथाउ तो रिसर्च आवश्यकता रही प्रोब्लेम सॉल्व करने इट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन बिजनेसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोशल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट सपोज गोटे जगार किसी भी चेंजेस चाहूँगी मैंने किसी इम्प्रूवमेंट चाहूँगी तो से जगह से एनालिसिस करेंगे रिसर्च कराव कि एक्चुअली से प्रोब्लेमटार सॉल्यूशन कौन हो पारे गवर्नमेंट जानिला तापर ताको अप्लाई करि पारिबो देन थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्रूविंग फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बूस्टिंग इंडस्ट्रीज तो रिसर्च माध्यम रे हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज गुड़ा फाइंड आउट करि पारिबा ता सहित फाइनेंशियल मार्केट जो रही कैपिटल मार्केट मनी मार्केट जहाँ भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट जहाँ सब अच्छी तो से सब को आम ये इम्प्रूव करि परिबा एंड बूस्ट इंडस्ट्री को मध्य बूस्ट करि परिबा कि इंडस्ट्री रो कौन आवश्यकता रही आम देश इंडस्ट्री एते कम ग्रो करिवार कौन कारण रही से जिनस को आम जानीपर रिसर्च माध्यम इट एनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस लीडिंग टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नुआ जिनस नुआ टेक्नोलोजी जदि आसला प्रोडक्शन अधिक हो पार लोक मैंने अधिक जॉब पाइपर ओके ता सहित आम देश प्रोडक्शन जदि ठीक है ताले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहिबो तो ये सब जिनस आम रिसर्च माध्यम रे ही पाई थाउ देन नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स डाटा ड्रिवन इनसाइट फॉर गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट इफेक्टिव पॉलिसीज गोटे पॉलिसी सपोज इम्प्लीमेंट है सेटा काम देला ना काम गलानी तार रिजल्ट कौन रहा ताहा जानिबा निश्चिंत भाव में आवश्यक तो ताहा जानिबा रिसर्च को ही यूज करा जाए रिसर्च माध्यम रे हमें जानीपर गोटे प्लान केते इफेक्टिव रही इट असिस्ट इन इवालुएटिंग इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड मेकिंग नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स तो रिसर्च द्वारा ही गोटे प्रोग्राम रो कौन इम्पैक्ट रही आम जानीपर ता सहित यार कौन इम्प्रूवमेंट आउ किछि हो पारे सेटा रिसर्च माध्यम रे ही आम जानीपर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड्स टू न्यू इन्वेंशन इम्प्रूव प्रोडक्ट बेटर सर्विसेस तो जिते भी नुआ इन्वेंशन माने होची सब दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च जहाँ भी जिनस आम देखुची दुनिया रे सब रिसर्च रू ही आसी नुआ प्रोडक्ट माने भी आसी ओके ता सहित सर्विस भी बेटर होची एबे सब जिनस ऑनलाइन रे ही पारुची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करिची दैट इज ओनली द रिजल्ट ऑफ रिसर्च इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज मानकरे बहुत जो एफिशिएंट मशीन माने सब यूज होची बहुत कम समय रे बहुत जिनस प्रोडक्शन हो पारुचे बिकॉज ऑफ रिसर्च सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट helps in understanding societal issues like poverty, education and inequality.
इट सपोर्ट्स कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड सोशल प्रोग्रेस। तो आम सोसाइटी रे जो असुविधा माने रही माने पोवर्टी है एजुकेशन है लोक मैंने कहीं माने शिक्षित बेसी हो पारना असमानता कहीं अधिक रही तो ये सब जिनस आम रिसर्च माध्यम ही तार सॉल्यूशन फाइंड आउट करिपरिबा आ गोटे सोसाइटी रो प्रोग्रेस पई माने कल्चर को प्रिजर्व करने मध्य रिसर्च हेल्प करिथाए। एनहांसिंग एजुकेशन एंड लर्निंग इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो टीचिंग मेथड्स मध्य डेवलप होची आगुरु कौन थिला कि नॉर्मली लेक्चर मेथड थिला किंतु एवं धीरे धीरे डेवलप होची स्टूडेंट टीचर्स इंटरेक्शन मेथड। स्टूडेंट भी से जाकर इन्वॉल्व हेबे टीचर भी इन्वॉल्व हेबो देन वी कैन एनरिच नॉलेज। ओके नाउ दैट सिस्टम हैज इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिसर्च। ओके ता सहित विजुअल लर्निंग है आगुरु सब लेखा है जो थिला किंतु एवं सब विजुअल माध्यम रे सब स्मार्ट क्लास माने तैयारी माने प्रस्तुत करा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च। कारण जदि विजुअल लर्निंग जदि है प्रैक्टिकल लर्निंग जदि है ताहले तार आउटकम अधिक आसीबो। इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक एक्सलेंस। ता सहित क्रिटिकल थिंकिंग लोक मान डेवलप होता है बिकॉज ऑफ रिसर्च। तार लॉजिकल थिंकिंग माने यार लॉजिक कौन रही कौन हो पारे ये जगह तो से सब जिनस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ रिसर्च। देन मेडिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। किछि दिन आगरू कोरोना थिला तो कोरोना रो प्रॉब्लम एते जल्दी सॉल्व कहीं पारा बिकॉज ऑफ साइंस मेडिसिन डेवलप है बहुत जल्दी वैक्सीन आमर होगला वर्षे भितर वैक्सीन समस्त को दिगला दैट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च। मेडिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस कंट्रीब्यूट डिस्कवरिंग न्यू ट्रीटमेंट्स मेडिसिन्स हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। तो रिसर्च माध्यम नुआ नुआ टेक्नोलोजी डेवलप करुच्ची बिना सर्जरी भी लेजर माध्यम हो जाऊँगी सर्जरी मैंने ता सहित मेडिसिन भी डेवलप करुच्ची नुआ नुआ मेडिसिन आसूची तो ये सब कौन हो रिसर्च ही हो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीजेस एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। तो रोग मान नियंत्रण भी हो सहित पब्लिक हेल्थ डेवलप हो पारे बिकॉज ऑफ रिसर्च। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड रिलायबल डेटा फॉर बिजनेसेस गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल टू मेक इनफॉर्म डिसीजंस। तो रिसर्च माध्यम रे गवर्नमेंट है कि बिजनेस है कौन कर पास्ट डाटा को एनालाइसिस करके आगो को कौन डिसीजन निया जाई पारे। ओके सपोज जो आम फीडबैक माने नहीं था जो कंज्यूमर्स मान बैंक मान फीडबैक आम दे था तो से फीडबैक को लेकिन से आगो को डेवलप करते लोक मान एक्सपीरियंस ज्ञान कले से कौन से फील कर आनले ताकू नहीं बेस करके आगो किसी बढ़ेले तो गवर्नमेंट भी सेमती रिसर्च करें। ओके रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड एनहांस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अनसर्टेनिटी को यहाँ कम करें सहित गोटे स्ट्रैटेजिक गोटे प्लानिंग नहीं कि आगो को बढ़ापी रिसर्च हेल्प करें। ओके सो रिसर्च इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। सबू फील्ड रिकास में रिसर्च इम्पोर्टेंस रही शेपिंग द फ्यूचर एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ। फ्यूचर आम भविष्य को उन्नत करने ता सहित मोर मानव जीवन को उन्नत करने रिसर्च सिग्निफिकेंस बा तार रोल रही। So this is about the significance of research. So I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.